मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 9 का 10 से 12 तक हम पढ़ें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। हम सब इस वचन से परिचित हैं। कई बार इस वचन के सही अर्थ को ना समझ पाने के कारण हमारे अंदर एक झूठी तसल्ली आ जाती है। इधर जो हमने वचन पढ़ा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, इसका मतलब क्या है? ये वचन ऐसे नहीं कहता है कि अगर आप परमेश्वर का भय रखोगे तो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विपरीत। इस वचन का अर्थ क्या? जब एक व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके जीवन में सबसे पहले परमेश्वर के प्रति एक आदर और भय आरंभ होता है। इस आयत को अच्छी तरह समझना है तो हमें परमेश्वर का भय का अर्थ समझना होगा। हम वचन में पढ़ते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी डरते और कांपते हैं परमेश्वर के सामने। क्या उसका मतलब? दुष्ट आत्माएं जो परमेश्वर एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करती हैं, क्या उनके अंदर परमेश्वर के प्रति ज्ञान है? क्या वो परमेश्वर के सब मार्गों को पहचानते हैं? अब हम अपने आप को देखें। क्या हम अपने विश्वास के विषय में क्या हम कह सकते हैं हमारे अंदर भी परमेश्वर का भय है? जरा आदम और हव्वा को देखें। अदन बगीचा में उन्होंने भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाया। वो इसलिए खाया था ताकि वो भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन उसके बाद उनके जीवन को जरा देखें। क्या उन्हें सच में ज्ञान प्राप्त हुआ? कभी नहीं। वचन ये नहीं, और उनका जीवन ये नहीं दिखाता कि वो परमेश्वर का भय रखते थे। वो झाड़ी के पीछे क्यों छुप गए? क्योंकि वो नंगे थे। उन्हें एहसास हुआ वो नंगे हैं और उन्हें शर्म आ गई। उनके बलवा करने से उन्हें प्राप्त कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल उलट जो था वो भी नष्ट हो गया, खो गए। अगर उनके अंदर परमेश्वर का भय होता तो उन्होंने अपनी गलती को एहसास करना था और कभी भी परमेश्वर को अपनी गलती का दोष नहीं देना था। आदम को जरा देखे, वो दिलेरी से क्या कहता है, जो स्त्री आपने मुझे दी है। हम सब डरते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे सामने वाला हमसे भी मजबूत है, ताकतवर है, हमें चोट पहुंचाएगा, हम शर्मिंदे हो जाएंगे। हमारे अंदर एक भय आता है। लेकिन दुश्मन का भय रखना और परमेश्वर पिता का भय रखना, दोनों में बहुत अंतर है। हम अपने पिता का भय क्यों रखते? क्योंकि हमें उसका स्वभाव मालूम है और हमें यह भी एहसास है जो हमने किया वो परमेश्वर की नजर में गलत है, परमेश्वर को प्रसन्नदायक नहीं है। और परमेश्वर का भय हमारे जीवन में क्या लाता है? वो गलती का एहसास, और ये गलती का एहसास बहुत दर्दनाक होता है। और ये है सच्चा परमेश्वर का भय। और ये सच्चा ज्ञान और समझ हमारे जीवन में परमेश्वर के ज्ञान के प्रति लाता है। हम सब जानते हैं इस्राएल की प्रजा, जब उन्होंने सिनाई पहाड़ में परमेश्वर की महिमा देखी, वो जान लेकर भागे। लेकिन वो घटना उनके जीवन में ज्ञान का आरंभ नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया और सोने का बछड़ा बनाया और आराधना किया। लेकिन दूसरी तरफ मूसा को देखें, एक समय उसने परमेश्वर की महिमा देखी नहीं थी, फिर भी वो परमेश्वर का भय उसके जीवन में आरंभ से था और इसी कारण उसका जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक था। बेशक वो पापमय दुनिया में रहता था और परमेश्वर के और उस ज्ञान और समझ के कारण उसने परमेश्वर की योजना को चुना
बेशक मिस्र का महिमा और धन उसके सामने था। परमेश्वर का सही ज्ञान हमारी आंखों को खोलेगा और हम एहसास कर पाएंगे कि परमेश्वर असली में कौन है, और हमें भी एहसास होगा कि हम असली में कौन हैं। ध्यान रखें, यह काम परमेश्वर की आत्मा का है और हमने इस चीज को प्रभु के क्रूस के तले एहसास किया है। जब हमने प्रभु को पुकारा, हमें अपने पाप का एहसास हुआ कि हम पापी हैं और प्रभु के चरणों में खड़े होने के लायक नहीं हैं। उस दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम करना शुरू किया है, और जितना हम परमेश्वर का उस ज्ञान की उत्तमता को पाते हैं, हम उतने नम्र होते हैं और हमारे जीवन से वो विनम्र प्रार्थना निकलती है कि प्रभु, हम आपको और जानना चाहते हैं और आपकी इच्छा से हम प्रसन्न हैं। तब सही आदर, भक्ति और परमेश्वर के प्रति प्यार हमारे जीवन में आरंभ होता है। हमने दुष्टता को नफरत किया और वो चीजों को जो परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक नहीं थी, और वो ज्ञान का आरंभ था। एक नई समझ के साथ जीवन आरंभ करने का समय। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु भी परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि और डील डोल में बढ़ता गया परमेश्वर और मनुष्य के सामने। और ये बात ने मसीह यीशु को इस पापमय दुनिया में बाकी भीड़ से बिल्कुल भिन्न किया। एक पवित्र शुद्ध जीवन जिसमें पाप का कलंक नहीं। परमेश्वर का ज्ञान का सही उदाहरण हम देखते हैं। और प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहा आखिरी श्वास तक। सो आइए हम भी अपने जीवनों को जांचें। क्या हमारे अंदर वो परमेश्वर का ज्ञान है जिसके द्वारा हमारे अंदर प्रभु के प्रति वो भय है जो प्रतिदिन बढ़ता है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का वो इच्छा है? आइए इन दिनों में प्रभु के उस ज्ञान को प्राप्त करके प्रभु के मार्ग में चलें। हम परमेश्वर की निंदा ना करें और परमेश्वर का वो सजा जो दुष्ट आत्माओं के ऊपर आना, कहीं हमारे ऊपर ना आए। आइए प्रभु हम सबको वो सच्चा ज्ञान दे ताकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, आपके चरणों में जब हम पहली बार आए, आपकी आत्मा ने हमें वो एहसास दिलाया कि हम कितने निकम्मे हैं। और प्रभु, तब से हमारा जीवन का यात्रा शुरू हुआ। प्रभु, विनती करते इन दिनों में आपको और करीबी से जानकर, आपको प्यार करते हुए, आपको आदर करते हुए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु, आपका अनुग्रह हम एक एक पर बना रहे, आपके ज्ञान से हम एक एक को भरपूर करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा ना था।